दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबों के लिए मोबाइल पे बिजनेस के एक छोटे से वीडियो के साथ। दोस्तों आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो मोबाइल पे बिजनेस से अटैच लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोबाइल पे बिजनेस से अभी तक नहीं जुड़े, यानी कि मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे। मेरा सवाल उन लोगों से जो मोबाइल पे को नहीं जानते या शायद ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं या उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है लेकिन उसके बारे में सुनने के बाद भी उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि मोबाइल पे एप्लीकेशन या मोबाइल पे का रुपए कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरा सवाल दोस्तों, आप ये मेरे को बताएं कि क्या आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे या कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे जिससे आप अपने डेली के खर्चे कर रहे हो। मेरा जवाब आप लोगों को यही होगा कि आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या आप ये नहीं जानते कि आने वाला जो वक्त है वो टोटल डिजिटल होने वाला है। हर चीजें डिजिटल होने वाली है। जो पेमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लोग प्रमोट कर रहे हैं और डिजिटली चीजें कितनी प्रमोट हो रही हैं। आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल है। दो चीजें, आप सब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अपने पेमेंट्स के लिए, चाहे वो रिचार्ज हो, टीवी के रिचार्ज हो या मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे कोई शॉपिंग हो, चाहे कोई भी प्रीमियम पेमेंट हो या कोई भी सर्विसेज है, हर चीज का पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है और उसके लिए आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें आप ये बताएं कि क्या आपको कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए जो पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको किसी ना किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिटेल की जरूरत होती है या नहीं होती। जी हाँ, जरूर होती है। आपने किसी भी एप्लीकेशन को यूज करना शुरू किया है तो उसमें या तो आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अटैच कर रखा है, जिसके बाद वो प्रोसेस होता है आपका पेमेंट उस एप्लीकेशन से। अब आप मुझे ये बताएं कि जो डेबिट कार्ड आप यूज इस्तेमाल कर रहे हैं उसने वहां पे आपने अटैच कर रखा अपना डेबिट कार्ड, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मिनिमम पेमेंट देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, यानी कि एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है कि नहीं होती है। अगर वो मेंटेन नहीं होता तो आपको एक चार्जेस देने होते हैं और दूसरा जो डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी एक ईयरली चार्ज होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड तो सबसे बड़ा बर्डन है आज की डेट में कि उसके जो चार्जेस है बहुत ज्यादा है और उसको इस्तेमाल करने के बाद उसकी पेमेंट की अलग प्रॉब्लम होती है और एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है हमारे ऊपर क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की। तो दो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि तीन चीजें। एप्लीकेशन हम मार्केट में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ जो हम अटैच कर रखे हैं अपने कार्ड्स, वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि सिर्फ हम अपने पैसे खर्च कर पा रहे हैं और इजिली प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेकिन वहां से हम कोई पैसा नहीं बना पा रहे, कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। दोस्तों इन सब सवालों के साथ मैं अटैच करना चाहता था अपना मोबाइल पे एप्लीकेशन जो आपको इन सारे खर्चों को प्रोसेस करने में मदद कर सकता है। जहां पे जिन एप्लीकेशंस पे आपने अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगा रखे हैं वहां पे आप मोबाइल पे का रुपए कार्ड जो आरबीआई अप्लायंस मतलब आरबीआई के गाइडलाइन पे चल रहा है और उसको आप अगर जानते हो तो भारत सरकार भी रुपए कार्ड को हेवली प्रमोट कर रही है। मोबाइल पे का रुपए कार्ड अगर आपने अटैच कर दिया उस एप्लीकेशन से तो होगा क्या, ये प्रीपेड कार्ड है, इसका जो टॉपअप होता है वो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही होता है। बेसिकली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड से इसको टॉपअप करें क्योंकि अचानक फिर आपको अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उस डेबिट कार्ड से इसको टॉपअप करते हैं और इस कार्ड को अपने एप्लीकेशन से अटैच करके इस्तेमाल करते हैं, होगा क्या कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी बार भी वो ट्रांजेक्शन होगी उस कार्ड से आपको आएगा कमीशन। जो कमीशंस आपके जो चहेते जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो उठा रहे होते हैं वो कमीशंस आपको 75-25 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मोबाइल पे कंपनी आप तक पहुंचा देती है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप उस पूरे सिस्टम को जो आप यूज कर रहे हैं आप किसी को रेफर नहीं कर पाते। रेफर करते हैं उनको एक बार कैशबैक आता है और वो कहानी वही खत्म होती है। ये जो प्रोसेस है मोबाइल पे का, इसका कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो सब जगह से आपके पैसे तो बन ही रहे हैं, हर जगह से आपके कमीशंस आ ही रहे हैं। और मजे की बात दूसरी ये होती है कि आप इसको रेफर करते हैं और दूसरे लोगों तक ये जो जाती है और वो भी ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, यानी कि मोबाइल पे एप्लीकेशन से अपने बेसिक खर्च करते हैं। जहां से वो मोबाइल पे की चीजें नहीं कर पाते वहां से अपना मोबाइल पे का रुपए कार्ड अटैच करके प्रोसेस करते हैं और उनके मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस हैं मंथली वो हो जाते हैं। और होता क्या है कि एक नॉर्मल भारतीय की बात कहूं
10 से 12 से 15 हज़ार बेसिक जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे अपने रेस्टोरेंट में कार्ड स्वाइप कर रहे हो, या चाहे कहीं किसी ट्रैवल पे जा रहे हो, ये सारी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। वो सारे खर्चों का जो एक जो कमीशन है वो आपको आने लगेगा दूसरों के खर्चों का। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सारी चीजें इस्तेमाल करके सिर्फ खर्च कर रहे हैं, आपको जरूरत है ये सोचना समझने की कि मार्केट में एक नाम आ गया है जिसका नाम है मोबाइल पे, जिसका एक रुपए कार्ड है, मोबाइल पे रुपए कार्ड, जिसको भारतीय सरकार भी प्रमोट कर रही है। उसको जहां भी इस्तेमाल करेंगे वो कमीशन आपको आने लगते हैं। भले ही बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारा मोबाइल पे नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही है कि रेफरल के थ्रू ये आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें कंपनी की इन्वॉल्वमेंट वहीं तक होती है कि आपको ये सिर्फ अपने टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है, लेकिन कंपनी का कॉन्सेप्ट यही है कि ये जिसका एप्लीकेशन जिसके फोन में है, बिजनेस उनका है, आप जिस तरह से प्रमोट करें आप उसको अपने लेवल पर पैसे उस तरीके से बना सकते हैं। इसलिए कोई सेलिब्रिटी आपको नहीं दिखेगा या कोई सोशल मीडिया पे आपको कोई बहुत बड़ा फेस आपको नहीं दिखेगा जो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हो। ये मैन टू मैन यानी यूजर टू यूजर बेनिफिट बनाने की कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग बहुत जोर शोर से इन्वॉल्व है, एक बड़े पैमाने पे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये था और उसका जवाब आपको लोगों को मिल गया होगा कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, एक टूल बनाने की जरूरत है। अगर होता क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो आज आया और कल खत्म हो सकता है, तो उसके बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अब जानते हैं कि फ्यूचर जो डिजिटल होने वाला है, तो हम लोगों को भी कोई ना कोई एक ऐसा टूल अख्तियार करना पड़ेगा या टूल को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आने वाले डिजिटल दुनिया में हमें हेल्प कर सके कुछ ना कुछ बचत करने के लिए। और अगर हमने सही तरीके से उस टूल को प्रमोट कर दिया तो एक बहुत बड़ा सेकंड इनकम या एक फर्स्ट इनकम भी हमें बनाने में हेल्प कर पाए। तो दोस्तों, अगर मेरी बात आप समझ पाए होंगे तो इस मोबाइल पे कॉन्सेप्ट को समझने और शेयर करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप एक बड़े प्यार से एक सेकंड इनकम बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो यही थी मेरी बात दोस्तों। अगर बात आपको समझ में आई हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पे कॉन्सेप्ट में। सीखिए, समझिए, शेयर कीजिए और हमें आज और अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।